अदिति मैम प्लीज स्टार्ट कर दीजिए सेशन। ऑलरेडी 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अदिति मैम आगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई थिंक आज हम कैमराज ऑन करके ही क्लास लेंगे। सारे अपने कैमराज ऑन कर लो प्लीज। आई थिंक सारे ऑन हो गए हैं कैमराज। मुझे अभी भी कुछ लोगों के ऑफ लग रहे हैं। ओके। आज कल मैंने आप सबको एक बोला था, एक डॉक्यूमेंट मैंने कोऑर्डिनेटर ग्रुप में शेयर किया था, पेरेंटिंग सेशंस करके या स्ट्रैटेजीज मैम करके। वो आई थिंक आप ये सब। ना प्लीज कैमराज ही ऑन करवा लीजिए जितने पर्सन है ना। ये 1+CPH2691 ग्लोबल चाइल्ड वेलनेस भी आ रहा है। प्लीज सभी अपने कैमराज ऑन कर लें। सुमन मैम स्टिल ओके। कोई रह गया जिसके ऑफ? ठीक है। आप सबने वो स्टडी कर लिया जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा था कोऑर्डिनेटर ग्रुप में? देखा आप लोगों ने सबने? नहीं, मुझे लगता नहीं किसी ने देखा है। एनीवेज, प्लीज इस क्लास के बाद आप देख लेना ये सेशन, है ना? अच्छा। उसमें ना हमने 8 सेशंस हर पेरेंट के लिए डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, कि हम उसकी पेरेंटिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट सेशन में क्या करेंगे, सेकंड सेशन में क्या करेंगे। इस तरह 8 सेशन तक किया है। टेक्निकली 4 मंथ्स का ट्रे। अगर हम टू मीटिंग्स पर मंथ करते हैं तो 4 मंथ्स का पेरेंटिंग सेशन हमने प्लान किया हुआ है। ठीक है। अगर आप अभी साइमल्टेनियसली देखना चाहते हैं तो आई थिंक वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको रेफरेंस ही समझ नहीं आएगा हम बात क्या कर रहे हैं। प्लीज अगर आप ओपन कर सको, सब एक बार अपना ओपन कर लो। कोऑर्डिनेटर ग्रुप में मैंने डाला हुआ है। आ, अगर आप कहोगे तो मैं फिर से उसको डाल देती हूँ। ठीक है जिम्मे दिला पे। रिवाइज चेकलिस्ट फॉर पेरेंटिंग सेशंस करके है। मैंने फिर से डाल दिया है कोऑर्डिनेटर ग्रुप में, फॉर योर एवरीबॉडीज रेफरेंस। क्योंकि वो जब तक आप ओपन नहीं करोगे कुछ तो आपको किसी को समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। साइमल्टेनियसली आपने सबने ओपन कर लिया सबने? जी मैम। ठीक है। अगर आप उसमें देखो, उसमें फर्स्ट सेशन लिखा हुआ है। देखा है आपने? ठीक है। फर्स्ट सेशन में 5-6 चीजें लिखी हुई हैं जो हमने बीएलए, कॉम बिल, रैपो बिल्डिंग, साइको एजुकेशन, ये सब अगर आप देखो तो ये 5-6 चीजें हैं उसमें। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो हमने ओटीबीटी स्पीच कर लिया है, बीएलए, कॉम बिल, ये सब कुछ हमें आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज वेंटिलेशन। जब पेरेंट पहली बार हमारे पास पेरेंटिंग के लिए आता है ना, उसकी असेसमेंट के बाद ना उसका एक बार उसके मन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है बच्चे को, एकदम बिना कॉन्ट्राडिक्ट किए, बिना कुछ किए उसकी वेंटिलेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पहला सेशन जो हमारे पेरेंट के साथ है, वो अगर वेंटिलेशन प्रॉपरली हो जाता है ना, वेंटिलेशन इज व्हेन ही टेल्स व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस, व्हाट प्रॉब्लम्स द पेरेंट इज गोइंग थ्रू इन पर्सनल लाइफ, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। उसके पेरेंट के अपनी फैमिली के साथ क्या इंटरेक्शन हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर एज अ कोऑर्डिनेटर हम फर्स्ट सेशन में ये रैपो बिल्ड कर लेते हैं, आई थिंक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। असेसमेंट तो हमने बाय प्रोटोकॉल करनी ही करनी है, ओटीबीटी स्पीच की। पर ये जो उसके मन की बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उससे ना आपका और पेरेंट का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है कि अगली बार, नरेंद्र सर प्लीज आप अपना फोन म्यूट पे कर लो। है ना, आपका और पेरेंट का एक बार ये ट्रस्ट कैंप हो गया ना, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हमारा हमने उनको महीने में 2 बार नहीं, कम से कम 10-20 बार मिलना है, छोटी छोटी चीजों के लिए मिलना है। अगर उसने पहली बार आपने उससे पूछ के आराम से इत्मीनान से उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, उसकी वेंटिलेशन ऑफ उसके इमोशंस हो गए ना, अगली बार अगर कभी एक्सपेक्टेशन से हम कम भी उतरे, वो आपकी वो जो रैपो है ना, वो रिस्पेक्ट करेगा। आई थिंक हम सब बैठे हुए हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। आई थिंक ये सबने फील किया होगा, जिस पेरेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, उसके साथ हमारा आगे का जर्नी काफी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि अगर बच्चे को कुछ चोट भी लग जाए ना, उस पेरेंट को अगर आपने कह दिया ना, तो बोलता है अच्छा ठीक है। एम आई राइट? हम सब ने ये फील किया है ना? तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेशन है, अगर इफ इफ यू हिट द नेल ऑन द राइट स्पॉट, पेरेंट को ये लगता है कि आपको आता है, ठीक है ना? देखो, अनएजुकेटेड पेरेंट नहीं है, जिसका बच्चा ऑटिस्टिक है, उसको तो पता ही है कि ऑटिज्म के फीचर्स क्या है। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिए अवेलेबल है। पर अगर हम उसको साइंटिफिकली उसकी असेसमेंट कराते हैं, प्लस उसके साथ एक रैपो बिल्डिंग करते हैं, और रैपो बिल्डिंग तभी होती है अगर वो अपने घर की 4 प्रॉब्लम्स बताता है ना, उसको इंटरेस्टेड होके सुनो, क्योंकि वो घर की 4 प्रॉब्लम कल को आप जब स्ट्रक्चर्ड मेथड बोलोगे, तब वो आपको हेल्प करेगा। है ना? तो आई थिंक अगर आप फर्स्ट सेशन देते हो, इफ यू कैन बिल्ड अ गुड फर्स्ट सेशन, रैपो इज बिल्ड, parent is taught why we are doing BLA, specs, OT, ठीक है, his emotional unburdening is done, I think first session is successful। कभी भी इमोशनल अनबर्डनिंग के पहले आप कोई भी सेशन मत लो, ठीक है? अब जब पेरेंट को ये आपका ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, देन द नेक्स्ट थिंग इज, आप पेरेंट को ये बताओ कि आपके बच्चे में अच्छाई क्या है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये देखिए जी, ये असेसमेंट में ये रेड एरिया आया, ये हम असेसमेंट रेड एरिया ही ढूंढने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे रेड एरियाज ही हमारे प्लान्स आएंगे। पर कुछ तो ग्रीन है ना, कुछ चीजें होंगी उस बच्चे में। अब हो सकता है वो बच्चा म्यूट हो, पर हाइपर एक्टिव ना हो, एग्रेशन ना हो, सेंसरी इशू, हर में हर चीज होनी तो नहीं है ना। प्लीज ऑल्सो टेल द पॉजिटिव पार्ट ऑफ योर चाइल्ड ऑल्सो। दैट गिव्स अ पेरेंट कि हाँ, कि मेरा एक पेरेंट को भी ना आपके पे एक विश्वास हो जाता है कि मैम ये रेड एरियाज तो हैं, पर अच्छी बात पता क्या है कि ये इसमें सेंसरी इशू नहीं है, ये टिक के बैठता है, इसने मुझे आई कांटेक्ट दिया, इसको छोटी छोटी चीजें आती हैं। उससे ना पेरेंट को बड़ी सांत्वना मिलती है ना? क्योंकि पेरेंटिंग सेशन हम वीडियोस भेजते हैं, हम सब कुछ भेजते हैं, उनको पता लगता रहता है, उसमें कोई ये नहीं है। पर आपके साथ जो एस्टैब्लिश होता है ना, always follow negative. That means the next thing. Negative should not follow positive thing. This is the rule of thumb. मुझे जितने साल से मैं पेरेंटिंग कर रही हूँ, मैं हमेशा पेरेंटिंग में पॉजिटिव से शुरू करती हूँ और नेगेटिव बताती हूँ कि ये चीजें तो है मैम, पर ये चीजें नहीं है, और दिस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू योर प्लान्स। यही हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ पेरेंटिंग है, और ये थोड़ा बड़ा भी चल जाता है। मैंने आपको 10 मिनट में समझा दिया, इसके 3 स्पेक्ट होंगे, 3 होंगे। अगर आपको लगता है ना कि बहुत लंबा हो गया एक असेसमेंट, तो 2 दिन के लिए डिवाइड कर दो असेसमेंट को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पेरेंट के साथ रैपो फर्स्ट डे जब आप मिलो, आपको क्रिएट करना, एंड दैट विल हैव अ लॉन्ग रन। है ना? वो अगली बार आके आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेगा, कोई रेफरल भी डिस्कस करेगा, कोई छोटी छोटी विंस भी डिस्कस करेगा। और जब हम पिछले सेशंस में कहते हैं ना कि डिस्कस विद द पेरेंट स्मॉल विंस, वो स्मॉल विंस पेरेंट भी आपको आके बताएगा, मैम आज ना पता उन्हें मामा जी किया, पर 21 बार किया। दैट इज सक्सेस ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। आई थिंक ये जो फर्स्ट सेशन है ना, मैंने अपनी तरफ से बड़ा ब्रीफली आप सबको समझाया है।
Anybody has anything to add? Kindly please join me. ये बात सबको क्लियर हो गई है? अब मुझे थोड़ा ऑन करके अपने म्यूट अनम्यूट करके प्लीज बताइए एवरीबडी। रश्मि, जसवीर, Yes, मोगा से जो है ना, ma'am. आप सबको क्लियर हो गई है? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. दिस इज द एसेंस ऑफ द फर्स्ट सेशन। ये जो पूरा मॉड्यूल है ना, सुमन आपको क्लैरिटी है फर्स्ट सेशन की ना? Yes, ma'am. है ना? रोहित, am I clear now? रोहित is here from अमृतसर। जी मैम। हाँ जी। हाँ जी, ये फर्स्ट सेशन जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है। सो आई वांटेड कि ये सेशन हम अच्छे से डिस्कस करें। कोई आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा फर्स्ट सेशन में कि उनके पेरेंट्स ने उनको वेंटिलेशन या इमोशनल अनबर्डनिंग करी कभी फर्स्ट सेशन या सेकेंड सेशन में? एनी वन ऑफ यू? यस मैम, देर आर 2-3 केसेस। एक जैसे बच्चा था निधि, तो उसके पेरेंट्स जब मेरे पास आए तो थर्ड फोर्थ सेशन में आके उन्होंने मतलब वेंट आउट किया अपना इमोशंस को। तो एक अभी रिसेंटली बच्चा और एक गुराजा में उनके पेरेंट्स ने भी हमारे साथ बातें की, वो चीज़ों को जैसे उनको इम्प्रूवमेंट मिली तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जैसे आप बोल रहे हो कि बच्चे जब पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो वो ट्रस्ट करने लगते हैं। तो वो चीज़ मतलब हुई है हमारे साथ, ये चीज़ें होती हैं। नरेंद्र सर, आपके साथ कभी कुछ हुआ? पेरेंट ने कुछ ऐसी चीज बताई कि आपको भी हैरानगी होगी कि आज तक उन्होंने कभी ये डिस्क्लोज नहीं किया था? जी मैम, जैसे पेरेंट्स के साथ कुछ कैश के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनी हुई है मैम। तो उन्होंने वैसे बताया, बच्चे की हॉबी के बारे में बताया मुझे। कहते भी घर पे जैसे उसको कुकिंग का और क्लीनिंग का शौक था बच्चे को। तो फिर मैंने उनको ना वैसे ही जो एक्टिविटी करनी है मैम बच्चे को। हेलो। हेलो, हाँ जी, आप हाँ ऑडिबल जी, हो। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने मैम उनको ना एक्टिविटी भी वही बताई, भी कुकिंग और जैसे बच्चे को क्लीनिंग का लड़की को शौक था। तो फिर वो हम्म, उसमें इम्प्रूवमेंट भी आई है, तो उनको प्रेज करने के लिए भी बोला था। तो उन्होंने रिजल्ट दिया है सर, हम्म, कह रहे थे पॉजिटिव आया उसमें बच्चे में। हाँ जी। तो रिवार्ड चार्ट का ये प्रेज। आई थिंक कितना भी कर लो ना, जब तक आपका एस्टैब्लिश नहीं होता पेरेंट के साथ ट्रस्ट ठीक। फैक्टर, है ना, मतलब हमें कितनी बार जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो अगर कोई मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है ना, तो हमें वो भी आके बता देते कि मैम किसी को बताना मत, पर आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड। तो दिस इज द ट्रस्ट यू बिल्ड विद पेरेंट्स, कि उन्होंने शायद से अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया होता, पर अपने कोऑर्डिनेटर को आके बताया होता है कि वी आर प्लानिंग टू हैव second child, we have not told it to anybody. That जी trust helps you to run the show. I think ये फर्स्ट सेशन का सबको क्लैरिटी हो गई है, ठीक है? अब यही सेशन का एक सेकंड पार्ट है, टाइप्स ऑफ पेरेंट। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जनरली हम पेरेंटिंग स्टाइल्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, सेकेंड इज कॉल्ड लेजर फेयर पेरेंटिंग, एंड थर्ड इज कॉल्ड जेंटल पेरेंटिंग। आई थिंक कुछ लोगों ने सुना होगा। एनीबडी ऑफ यू जिसने ये चीजें सुनी है? हेलीकॉप्टर, लेजर फेयर एंड जेंटल पेरेंटिंग, बहुत सारे पेरेंटिंग स्टाइल है, पर आई थिंक हम ये तीनों पेरेंटिंग स्टाइल ही आज करेंगे। किसी ने सुना हुआ है, कुछ आइडिया है इन पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में? चलो मैं बता देती हूँ। देखो, No, ma'am. हेलीकॉप्टर, है ना, हेलीकॉप्टर और लेजर फेयर, लेजर, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी पेरेंटिंग स्टाइल है। आपके पास बहुत बार पेरेंट आएंगे और आके ना आपसे इतने टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि मैम टॉयलेट ट्रेनिंग भी करा दो, इसका आई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, इसका सोशलाइजेशन भी नहीं हो रहा, मैम इसकी क्या कहते हैं एग्रेशन भी कम करा दो, इसका सिटिंग नहीं है। मतलब दे विल कम एंड गिव यू 20-30 टारगेट्स फॉर मे बी 15 days, और
रोज आके दे विल कंप्लेन कि मैम इसने तो बैठना नहीं शुरू किया, इसका आई कांटेक्ट नहीं आया। ऐसे होते हैं ना, पेरेंटिंग बहुत होता है मैम। उन्हें तब 15 और बहुत पेरेंट आके कहते हैं, नींद जब हमारे यहाँ नीचे डिस्कस करते हैं, मैम 15 दिन में वो तो बैठने लग गया था, मेरा बच्चा तो टॉयलेट ट्रेन नहीं हुआ, उनका बच्चा तो टॉयलेट ट्रेन भी हो गया। ऐसे बहुत पेरेंट आते हैं। दे आर कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, too much of expectation from us and too much of expectation from parents. ये मैं ऑटिस्टिक बच्चों के रेफरेंस में बता रही हूँ। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल तो बहुत तरीके के हैं। अगर आप टू मच प्रोटेक्टिव, मैम इतना इतना कैसे लग गया, हल्का सा चोट लग गई, मैम इसको खांसी कैसे हो गई, ये छोटी छोटी चीजें आपको कंप्लेन करते हैं, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, दे आर कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रैटेजी, दिस इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग स्टाइल। इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है, आई थिंक प्लीज किसी को अनम्यूट कर दीजिए। इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है लेजर फेयर। लेजर फेयर में क्या है, जो आपने बहुत बार हमें पास एक स्ट्रगल आती है कि मैम पेरेंटिंग के लिए तो घर में कोई आता ही नहीं है, हम तो फोन करते रहते हैं, हम तो वीडियोस फॉरवर्ड करते रहते हैं, वीडियोस ही नहीं कोई देखता, हम बच्चे के लिए ये मंगवाना चाहते हैं, कोई भेज ही नहीं रहा। हम सब ने ऐसे पेरेंट देखे हैं, है ना। दे आर लेजर फेयर। आप उनको बुलाते रह जाते हो, आ जाओ मैम दवाई करवा लो, ब्लड टेस्ट करवा लो, पेरेंटिंग करा लो, वो नहीं आते। देयर एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं कि वो बच्चे से प्यार नहीं करते, बट दे आर वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग एज पर चाइल्ड, बट दे हैव नो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन पर, वेरी लो एक्सपेक्टेशन कि बस जानता है थेरेपी तो फिर सीख के आ जाएगा। ये जो दोनों स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है ना, ये हर कोऑर्डिनेटर के लिए एक टफ स्टाइल है, क्योंकि अगर पेरेंट घर पे कुछ नहीं करा रहा, लेजर फेयर है, तो बच्चे ने घर जाके मीठा भी खाना है, सारा दिन नौटी भी करनी है, टिक के भी नहीं बैठना, वो भी हमारी सब थेरेपी को हिंडर करता है। और टू मच एक्सपेक्टेशन हो जाती है पेरेंट की, वो हमारी सक्सेस को लेता नहीं है। आई थिंक हम सब ने ऐसा पेरेंट्स देखे हैं, दोनों पेरेंट्स देखे हैं। ये दो टू स्पेक्ट्रम के पेरेंट्स हैं, ठीक है। और बीच का पेरेंट कौन है, जेंटल पेरेंटिंग। दीज आर पेरेंट हु विल कम फॉर your parenting sessions. They will understand if you tell them any strategy for speech, OT, BT, वो करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे। अगर आप उनको कहोगे मैम ब्लड टेस्ट कराना है, इसको मीठा नहीं खाना, कल आपकी डाइट कंसल्टेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके हिसाब, दे आर द आई थिंक कोऑर्डिनेटर्स फेवरेट, जो हमारी बात सुन लेते हैं, है ना। तो ऐसे भी पेरेंट मिलते हैं। सो एज अ कोऑर्डिनेटर जब आप फर्स्ट सेशन लेते हो, ठीक है ना, एज अ कोऑर्डिनेटर जब आप फर्स्ट सेशन लेते हो, दीदी कह दो प्लीज मड़े कोई फोन म्यूट कर लीजिए। चाह अच्छी दे दो नरेंद्र सर आपका आई थिंक अनम्यूटेड है। नरेंद्र सर हमें भी चाय पिला दो, हमने भी नहीं पी हुई। ठीक है। सो एज अ कोऑर्डिनेटर जब आप फर्स्ट सेशन लेते हो ना, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स के साथ, अगर आपने असेसमेंट क्लैरिटी से नहीं करी, उनको अपने टारगेट्स नहीं बताए, अपने प्लान्स नहीं बताए, वी विल हैव अ वेरी टफ प्लान। ये ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंडली, लेजर फेयर पेरेंट्स के साथ तो पहले दिन से ही उनको क्लैरिटी करनी है कि सर ये ना टीम वर्क है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ कराना है, ਅਸੀਂ ਇਹ कराना है। उनके साथ तो जैसे हम गोटियां नहीं बांटते, ये एक्टिविटी आपने करानी है, ये एक्टिविटी हमने करानी है, और उनको थोड़ा प्रेशराइज भी करना पड़ेगा कि प्लीज सेंड वीडियोज ऑल्सो, है ना। आप कंटिन्यूसली उनको प्रेशर की तुसी वो कराया। अब देखो यही हमारे, क्योंकि हमें तो सक्सेस करना ही करना है, उनके पीछे हमने पढ़ना है। हेलीकॉप्टर को बोलना है कि भाई हमने 5 ही लिए टारगेट्स, उससे ज्यादा टारगेट्स हम नहीं ले सकते, तो आप अभी इतने में ही जस्टिफाई करो। आप अगर पड़ोस से आपके नेक्स्ट आपकी फ्रेंड के टॉयलेट ट्रेन हो गया, आपका बच्चा भी टॉयलेट ट्रेन हो जाएगा, पर आपको टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। हम ये टारगेट्स लेते हैं।
आप समझ रहे हैं दोनों पेरेंट्स को डील करने का तरीका। और हम सब ने ये तीनों टाइप के पेरेंटिंग को डील किया हुआ है। With helicopter parents, be very specific, very clear, up to date, up to mark. उनके साथ बहुत कैजुअल अप्रोच से काम नहीं हो सकता। लेजर फेयर के साथ हमें टीचर की तरह स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ेगा कि आपने एक्टिविटी कराई, ये एक्टिविटी तो हमने आपको दी थी, आपने क्यों नहीं कराई? कोई वाटर बेस्ड एक्टिविटी करा ली, कुछ करा ली, है ना। और उनसे रेगुलर मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी, चाहे फोन पे करो, चाहे पीसीटीआई फोन पे दिखाओ, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तीनों पेरेंटिंग स्टाइल के साथ फर्स्ट सेशन जो हमारा प्रोटोकॉल है हम तो लेना ही लेना है, पर लेने के स्टाइल डिफरेंट हो जाएंगे। एम आई ऑडिबल एंड क्लियर टू एवरीबडी? यस मैम। है ना? यस ठीक है। मैम। अब जो सेकंड सेशन है, अगर आपने देखा होगा, हमने हर सेशन के बाद एक चीज लिख ली है, फीडबैक एंड फॉलो अप ऑफ प्रीवियस सेशन, एग्रीमेंट ऑन इम्प्रूवमेंट रिपोर्टेड। ये दोनों चीजें, इट इज अ थंब रूल फॉर एवरी कोऑर्डिनेटर कि आप प्रीवियस सेशन का मार्क करके रखो कि आपने उनसे क्या बोला था। ठीक है। कोई भी कि हमने उनको कोई एक्टिविटी दी है, क्योंकि इसीलिए हम मीटिंग नोट्स में लिखते हैं कि हमने क्या एक्टिविटी दी है, कि आपने ये कराई थी। ये फॉलो अप जब तक नहीं लोगे, सेकेंड सेशन का कोई वैल्यू नहीं है। हर सेशन, हर पेरेंटिंग सेशन के बाद फर्स्ट थिंग इज फॉलो अप ऑफ द प्रीवियस सेशन। सेकेंड इज आपने जो उनको काम दिया है उसका भी फॉलो अप लो कि आपने वो एक्टिविटी लिखी थी, मैंने आपको ये एक्टिविटी कराई थी, ये आपने करी है कि नहीं करी है। करी है तो आपने वीडियो बनाई थी जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है। ये दो चीजें हैं। एंड थर्ड, टारगेट्स की अलाइनमेंट। अगर आपको फर्स्ट 15 दिन में या 20 दिन में कोई भी सक्सेस आ गया, तो आपने उसको तभी के तभी अंडरस्टैंड करना कि मैम अब ये बैठने लग गया है, 2 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स इसका आई कॉन्टैक्ट आ गया है। कभी कभी रिस्पॉन्स टू नेम आउट ऑफ 10 हो सकता है टू टाइम्स करता हो। यही कोऑर्डिनेटर की व्हेन यू गिव एग्जैक्ट टाइम बाउंड इम्प्रूवमेंट, पेरेंट्स से पूछो। ठीक है ना? तो तभी फायदा होगा, दैट इज एन एग्रीमेंट। नहीं तो उसने 2 महीने बाद कहना कि 2 महीने में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, जो हम सारे सुनते हैं कि मैम कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आती पई, पिछले 2 महीने बच्चा तो उत्थे ही खड़े है। फिर आपके पास भी ये हमारे छोटे छोटे दीज आर अवर व्हाट, दीज आर अवर रेफरेंसेस कि मैम देखो जो फर्स्ट मीटिंग में ये इंप्रूवमेंट आई थी आपने रिपोर्ट किया था, सेकेंड मीटिंग में ये इंप्रूवमेंट आई थी आपने रिपोर्ट किया था, देखो ये ग्राफ है, कंसंट्रेशन जब ये आया था 2 सेकेंड्स था, अब 20 सेकेंड्स हो गया। जब हम डेटा के साथ पेरेंट्स को बताते हैं ना, तो पेरेंट्स हमें हम अपने आप को डिफेंड नहीं करते। इट इज नॉट अ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, इट इज अ कंक्रीट स्ट्रैटेजी टू गिव प्रूफ्स। है ना? इसीलिए हर पेरेंटिंग सेशन में 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। वन इज फीडबैक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपने क्या किया, आपने एग्रीमेंट लिया कि नहीं कि जो इंप्रूवमेंट हुई है। और थर्ड इज आगे के गोल्स फ्रॉम ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। ये 3 चीजें आपने हर बार करनी है। ठीक है। कोई मुझे रिपीट करके बताएगा कौन सी 3 चीजें हमें हर सेशन में करनी है? फर्स्ट इज, पूनम आप बताओगे फर्स्ट क्या लेना है हमने हमेशा हमें पेरेंट के साथ? पूनम या सिमरन, एनी वन ऑफ यू कैन से फ्रॉम मोगा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू? मैम सबसे पहले हमें जो पेरेंट है उनसे उनके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो हमें अपनी सारी जो बातें हैं या घर की जो उनकी इमोशनल चीजें हैं वो हमसे शेयर करेंगे। तो हमारी उनके साथ एक बॉन्डिंग बनेगी, तो वो हमारे साथ प्रॉपर खुल पाएंगे, सो हमें बच्चे के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म कर पाएंगे। सो सबसे पहली चीज हमने पेरेंट के साथ यही करनी है। वेरी गुड। और सेकेंड सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टेकिंग फीडबैक, यस, कि आपने क्या किया। है ना? वंस यू एग्जैक्टली। टेक फीडबैक देन सेकेंड वुड बी, सुमन कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेकेंड थिंग आफ्टर फीडबैक?
मैम देन फॉलो अप ऑफ प्रीवियस सेशंस की जैसे आपके सेशंस लग रहे थे उनका फॉलो अप दे दो कैसे सेशन चले हैं कैसे या चल रहे हैं। इम्प्रूवमेंट पे कंसेंसस फाइंड करना है कि मुझे ये चीजें इम्प्रूवमेंट लग रही है, आपको भी लग रही है, so that consensus between the parent and the coordinator has to be established. A third is deciding the next targets. ठीक है, हर सेशन में अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हो, आप मान के चलो आपकी मीटिंग एज अ कोऑर्डिनेटर इज सक्सेसफुल। और जब आप डॉक्टर प्रियंका के पास दवाइयों के लिए भी जाते हैं, बायोमेडिकल के लिए, आपके जब वो पूछती हैं योर मीटिंग नोट्स आर अपडेटेड कि मैंने ये हमारी मीटिंग इस दिन हुई थी, ये हमारे टारगेट्स है, इतने हमारे अचीव हो गए, ये इस पे वी आर टारगेट्स वी आर वर्किंग ऑन। ठीक है, एम आई क्लियर? एक चीज और करा दूं अगर 5 मिनट्स है, उसके बाद आई विल कॉल इट ऑफ दिस सेशन। प्रेज, आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को प्रेज दीजिए, है ना? जब बच्चे ने आपके साथ बैठ के कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी करी, उसको कंसेप्ट ऑफ प्रेज हम हर पेरेंट को सेकंड सेशन में सिखा देते हैं। ठीक है, प्रेज के ना 5 प्रिंसिपल्स हैं, मैं फटाफट वो करा देती हूँ, बता देती हूँ। प्रेज जो है का फर्स्ट प्रिंसिपल है, इट हैज टू बी इमीडिएट। अगर बच्चे ने आपने उसको कहा क्लोज द डोर, अगर बच्चे ने क्लोज करके किया तो यू हैव टू प्रेज देयर एंड देन। उसको पता लगना चाहिए कि प्रेज उसको किस चीज के लिए मिली है, किस काम के लिए मिली है। ये नहीं कि 15 मिनट बाद आप उसको इमीडिएट, मतलब वंस द चाइल्ड हैज क्लोज द डोर, इमीडिएटली प्रेज द चाइल्ड। A. Second principle is specific. Specific means very good. You have closed the door. बच्चे को पता होना चाहिए मैंने क्या काम पे मुझे तारीफ मिली है। थर्ड इज फिजिकल टच या फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को हगी करें, उसके सिर पे उसको पैट करें, उसकी बैक पैट करें। आप कैसे करें? फिजिकल टच और फेशियली आपको खुशी दिखानी चाहिए और प्रॉपर आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ आपने प्रेज करनी है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया। फोर्थ इज कि वाया सोर्स नहीं करना। मम्मा इज वेरी हैप्पी, आपने क्लोज कर दिया, नेवर। ये बच्चे की अचीवमेंट है, उसमें आपकी हैप्पीनेस कहां से आ गई? है ना? ये रोज तेरा अरे मम्मी खुश हो गई, देख नानू कितने खुश हो गए, देख पापा कितने खुश हो गए, ये कभी नहीं कहना। उसको प्रेज करना, ये उसका मोमेंट है, ये उसकी ट्रॉफी है, उसने कोई नई चीज करी है, तो उसको प्रेज करनी है, अपने आप को वाया रूट में इन्वॉल्व नहीं करना। ये हम सीबीटी सेशंस में भी कहते हैं, हम जब पेरेंट्स कहते हैं ना हम बच्चे कि तू रोज क्यों नहीं होमवर्क करता, देख मम्मी के पास हम मुझे कितनी कम टेंशन होती है। होमवर्क खत्म करना उसकी अचीवमेंट है, आपकी खुशी उसकी अचीवमेंट नहीं है। ठीक है, एंड फिफ्थ इज रीइंफोर्समेंट। अगर आप कुछ उसको छोटा सा एक बिस्किट या कोई मखाना या उसका कोई फेवरेट फ्रूट उसके मुंह में डाल देते हो, है ना, तो दैट बिकम्स अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। या आप उसको एक बबल पॉप करने दे देते हो, या उसको कोई उसकी पिट 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 दे देते हो, कोई भी उसकी दे देते हो। Praise is done in a this specific way. So I will repeat, it has to be very, very specific. It has to be very immediately done. It should not have a wire root. Third, fourth is it has to be अचीवमेंट ऑफ reinforced, चाइल्ड। है ना? ये सारी चीजें आपके प्रेज को इफेक्टिव बनाती हैं। देन जब बच्चा ये चीजें करने लग जाता है, क्लोज द डोर अगर उसने सीख लिया, अब क्लोज द डोर सीख लिया, उसके बाद उसको हर बार क्लोज द डोर पे उसको शाबाशी देने की जरूरत नहीं है। फिर आप प्रेज धीरे 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 किसी और चीज के लिए प्रेज के लिए हो जाओ। एम आई क्लियर? फेडिंग अवे भी तो इसको करना है ना, फिर किसी और चीज के लिए चले। So this is the second thing which in the second session praise जो सबसे एलिमेंट्री है कि बच्चे को अप्रिशिएट जरूर करो जब वो कोई काम करे, है ना? ये हर न्यू पेरेंट शुड नो, एप्रिसिएशन इज द की। ठीक है, आई थिंक ये 5 चीजें सबको क्लैरिटी से आ गई है। आपको बहुत लोगों को आती भी होंगी, पर मुझे जब मैं मेरे पेरेंटिंग के सारा मॉड्यूल कर रही हूँ तो मुझे इनिशियली 0 से ही करना पड़ेगा। ठीक है,
So, is anybody has any confusion? Please come up, क्योंकि 34 हो गए हैं. We will end the class very soon. सबको क्लैरिटी हो गई है? Yes, ma'am. रश्मि, जसवीर, सिमरन, पूनम, सुमन, नरेंद्र सर, क्लियर है मैम? सबको क्लैरिटी हो गई है? यस मैम, क्लियर है मैम। ठीक है. यस मैम, क्लियर। क्योंकि 8 मॉड्यूल हैं, तो कल जो हम सेशन करेंगे वो 3rd से शुरू करेंगे. पर आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये पूरे मॉड्यूल्स एक बार देख लो. कोई अगर कोई पॉइंट, कोई वर्ड नहीं आ रहा ना, तो मुझसे पूछ लेना. मैं कोशिश करूंगी 2 या 3 सेशंस में इसको खत्म कर दूं. Okay, ठीक है. okay. Aditi ma'am, I want to take 5 minutes of हाँ जी. all coordinators. मैम, जैसे कि मेरी अभी सभी कोऑर्डिनेटर्स और सभी सेंटर हेड से बात हो रही है, तो मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स ने अपनी केस स्टडीज अभी तक जो है सबमिट नहीं करवाई हैं अपने सेंटर हेड्स को. काफी लोगों के रीजंस मुझे पता चले. ठीक है, आपके जो भी रीजंस हैं जेन्युइन है, बट प्लीज अपनी स्पीच, ओटी, बीटी जितने सेशन अभी हमने कवर कर लिए हैं उसके केस स्टडीज आप जल्द से जल्द अपने सेंटर हेड्स को सबमिट करवाएं. एक तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, क्योंकि उस पर ना हम आपकी एक शीट बना रहे हैं, और जिसके केस स्टडीज अभी नहीं सबमिट हुए हैं या अभी तक सेंटर हेड ने उसे अप्रूव या नॉट अप्रूव नहीं किया है, तो उसके रिगार्डिंग उसका पूरा रिकॉर्डिंग मेंटेन हो रहा है. ओके, तो उसके हम परफॉर्मेंस भी देखने वाले हैं. अगर कोई को सेंटर हेड बोलता है कि मेरा ये कोऑर्डिनेटर नहीं अभी कर पा रहा, सेशंस ठीक से नहीं दे पा रहा, या पेरेंट का इसको नहीं हैंडल करना आता है, टैकल नहीं करना आता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे कि हमने आपकी ट्रेनिंग भी लगवाई लेकिन फिर भी आप जो है वो चीज अभी तक नहीं जो है नहीं कर पा रहे हो. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है. उसके बाद मेरा नेक्स्ट कंसर्न ये है कि हमने एक बोर्ड एक्टिविटी सभी सेंटर्स में बोला था कि सभी बोर्ड एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे जो डेली बच्चे की अचीवमेंट होती है, तो उसके नाम आपने उस बोर्ड पे लिखने हैं. तो अभी काफी सेंटर से मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास बोर्ड नहीं है या बोर्ड आ गया है तो कुछ और इश्यूज चल रहे हैं. तो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी आप एक तो करवाएं, क्योंकि इसका भी बहुत देर से मैं फॉलो अप कर रही हूँ, बट अभी तक स्टिल इसका कोई मेरे को प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है. उसके बाद कल मैंने एक ग्रुप में मैसेज शेयर किया, आई थिंक कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप में भी शेयर किया होगा, कि हमें ना वीडियोस चाहिए हर सेंटर से फ्राइडे तक. अब मुझे नहीं पता सेंटर हेड ने आपको कन्वे किया है मैसेज के नहीं किया. मैं एक बार और कोऑर्डिनेटर ग्रुप में डाल देती हूँ. तो इस फ्राइडे तक हमें आपसे 2 वीडियोस चाहिए. वो टॉपिक कौन से होंगे और कैसी वीडियो आप लोगों को बनानी है, वो वीडियो का लिंक भी मैं डाल देती हूँ कि हमें इस तरीके की वीडियो चाहिए. तो वो मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को इवनिंग तक हमारे पास सभी सेंटर्स से आ जानी चाहिए. ये जितनी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ ना, उसकी एक शीट मेंटेन हो रही है सेंटर वाइज. तो हम देख रहे हैं कि कौन सा सेंटर जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है सब चीजों में, कौन जो है वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन कम रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो वो सारी चीजों के बेसिस पे हम प्रॉपर ये चीज कर रहे हैं कि हाँ कौन सा सेंटर है जिससे हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है. राइट? ठीक है, तो प्लीज इन चीजों पर अभी वर्किंग करना शुरू कर दे. और अमन मैम मलोट से, नरेंद्र सर बठिंडा से, एक किरण मैम है जलंधर से, जसवीर मैम बरनाला से, और डॉक्टर नमिता फरीदकोट, जिनसे मेरी कल बात हुई थी कि उन्होंने मेरे को बोला था कि हम पूनम मैम के साथ स्पीच के एक्स्ट्रा सेशन 4 बजे कंडक्ट करना चाहेंगे, बट आप लोग कल सेशन में नहीं थे. तो अगर मैम कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है टाइम जो है वो 4 o'clock आप नहीं दे पा रहे हो, तो प्लीज कैसे भी करके थोड़े दिनों के लिए मैनेज कर लो. क्योंकि अभी पूनम मैम देखो, वो भी अपना काम छोड़कर आप सबको ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, वो भी उतना ही बिजी है जितना आप लोग बिजी हो. तो थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल लोगे तो आई थिंक आपकी सभी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी, ताकि मेरे को भी आगे पता चले कि हाँ कोऑर्डिनेटर्स की अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है सेशंस को लेकर. बस अब कोऑर्डिनेटर्स क्या कर रहे हैं, सेशन अच्छे से ले रहे हैं, और अगर कोई बीच में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप इंडिविजुअल कनेक्ट कर सकते हो किसी भी सेंटर हेड से. ठीक है अदिति मैम, आई एम राइट इन ऑल पॉइंट्स? किसी को Yes. अभी कोई कंफ्यूजन है या कोई कुछ शेयर करना चाहता है या किसी की और दिक्कत है आ रही है तो वो मुझे प्लीज बता दो आप. और अगर सभी क्लियर है तो प्लीज मुझे एक एक करके यस चाहिए सबसे कि हाँ सभी चीजें क्लियर है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. केस स्टडीज का पॉइंट हो गया, 2 वीडियो शेयरिंग का पॉइंट हो गया, और प्लस अभी तक जितनी भी आपकी पिछले मंथ की कन्वर्जन हुई है जीएमबी पोस्ट से और वेबसाइट से, उसका डाटा मेरे को शेयर कर दें आपके सेंटर हेड्स. ठीक है, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि ये 2 चीजें मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए. एक कन्वर्जन का डाटा वेबसाइट का जीएमबी का, और दूसरा 2 वीडियोस आप अपनी प्रिपेयर करके रखें फ्राइडे को मेरे को
चाहिए ही चाहिए, सभी सेंटर से कोई किंतु परंतु नहीं सुना जाएगा इसको लेकर। ठीक है, क्लास क्योंकि यहाँ से हम पोस्टिंग कर रहे हैं तभी आपके पास लीड्स आएंगी, बच्चे आएंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे भाई, बच्चे नहीं होंगे तो फिर सेंटर कहाँ से चलेगा? समझ रहे हो इस चीज को? तो प्लीज इनिशिएटिव लें और अपनी वीडियोस बना के शेयर करें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।